फ्रेंड्स, आई एम रश्मि रावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग अफेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अभी आपको दिखाए जो खेत वो थे कोदे के खेत। और गढ़वाली में हम कोदे को बोलते हैं कोदा। तो कोदे के खेतों से निकालते हैं हम कोदा एंड देन उसकी करते हैं कटाई, छटाई, कुटाई, सब कुछ करते हैं और उसके बाद मिलता है हमें कोदे का आटा, जिसे हम कहते हैं मंडवे का आटा भी। तो आज का ब्लॉग होगा मेरा इसी के ऊपर कि कैसे हमें कोदे का आटा मिलता है, कैसे कोदा खेत से हमारे आटे की परात तक का सफर तय करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। लेकिन उससे पहले करना है आपको एक काम। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ और अपडेट्स देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, थैले के अंदर भी हमने जो कोदा निकाल के रखा हुआ है ये रहा। तो इसको अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और 2-3 दिन तक ऐसे ही रख के रखेंगे। और कुछ दिन बाद हमने थैले से इसे बाहर निकाला और धूप में 2-3 दिन तक सुखा के रखा। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ये ऐसा हो जाता है। देखिए इसका कलर ब्राउन हो गया है। तो चलिए, कोदा तो कुटाई के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले जहाँ पे उसको कूटना है वहाँ पे की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ पे लिपाई हो रही है इसे चौक और गुठियार भी कहा जाता है गढ़वाली में। चाची लोग यहाँ पे एक तरह की लाल मिट्टी होती है गांव में और गोबर, गाय का गोबर, दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना रहे हैं उसकी लिपाई पूरे चौक में कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा कोदा है उसमें धूल मिट्टी मिक्स ना हो जब वो कूटा जाता है, और कूटने के बाद वो साफ़ सुथरा रहे। इसलिए इस तरह की जो लिपाई है वो चौक में की जा रही है। और ये जो लिपाई है ये भी कम से कम 2 दिन लेगी। अगर अच्छी धूप निकली है तो 2 दिन ये लेगी सूखने के लिए। तो जब ये अच्छी तरह से चौक हमारा सूख जाएगा तो उसके बाद हमें कोदे की कुटाई इसमें करनी है। तो चौक अच्छी तरह से सूख गया है 2 दिन बाद, और इसमें जो हमने सूखा हुआ कोदा था वो फैला दिया है और इसकी कुटाई हो गई है शुरू। और ये जो प्रोसेस है कोदे की कुटाई का, इसे कोदे की मंडाई कहा जाता है, कोदे की दै भी कहा जाता है। कोदे को कूटने के लिए स्पेशल टाइप के डंडों का यूज होता है और अच्छी तरह से इनको कूटने के बाद जो कोदे की बालियां होती हैं उनसे कोदा झड़ने लग जाता है। इसको कहते हैं राजा, इसके साथ होते हैं 12 अनाज। अच्छा, 12 अनाज, मांस, भात, प्याज, तेल, धान, मसूर और मूला और भट्टे और एक रयासी, मांस, काला भट्ट, सफेद भट्ट। इसलिए कोदा को राजा बोला जाता है। और झाड़ू भी कौन सा यूज हो रहा है उसके लिए? कुंजे का, जो पूजा के समय दिखाते हैं जिसको। अच्छा, तो कोदे की इतनी रिस्पेक्ट होती है। देखो, झाड़ू भी एमी की यूज नहीं करना। नंगे पाँव से उठना है, नंगे पाँव से कूटना है, चप्पल पैर नहीं रखने ऊपर। तो कोदा इतने उदार दिल का होता है कि अपने साथ 12 अनाज और उगा देता है, इसलिए राजा भी कहा जाता है उसे। और उसके ऊपर जब कुटाई होती है तो चप्पल पहन के नहीं जा सकते आप। और जो झाड़ू यूज़ होता है उसको समेटने के लिए वो भी कुंजे का झाड़ू यूज़ होता है, क्योंकि जो कुंजा होता है वो हमारे उत्तराखंड में पूजा में काम आता है। गणेश पूजन जब किया जाता है तो उस टाइम कुंजा यूज़ होता है हमारे यहाँ। तो कुंजा का झाड़ू बनाया जाता है कोदे को समेटने के लिए। तो कोदे के दाने और जो बालियाँ होती है वो मिक्सचर एक साथ कुट जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उसको अलग अलग करने के लिए जो फ़ैन है हमारा उसको ऑन किया हमने, और उसके जो हवा के सहारे जो बालियाँ हैं वो हल्की होती हैं तो आगे उड़ जाती हैं हवा में आगे, और कोदा भारी होने की वजह से उसके दाने एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं।
तो ये देखिए कैसे कोदे की जो बालियों का भूसा है वो आगे उड़ रहा है और जो कोदे का जो दाना है वो इकट्ठा हो रहा है एक जगह में। तो इस तरह से दोनों को अलग अलग करके जो हमारा कोदा है वो हमें मिल जाता है। कम्प्लीटली कोदे के दाने अलग करने के लिए मटलना यूज़ किया जाता है। एक तरह की छन्नी होती है, उसे मटलना कहते हैं उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, जितने भी गढ़वाली लोग हैं उनको पता है कि कोदा क्या होता है, मंडवा क्या होता है। लेकिन जो भी गढ़वाली नहीं हैं और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि जो मैंने कोदा अभी आपको बताया था गोल गोल दाने वाला, उसको पीसने के बाद वो ऐसा हो जाता है, देखिए। तो इसको हम बोलते हैं मंडवा, मंडवे का आटा, कोदे का आटा, जिसको हम चूना भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से होता है ब्लैक कलर का। इसकी रोटी भी ब्लैक कलर की बनती है। तो मंडवे की रोटी बनती है और हम इसको यूज़ करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, कभी भी इसको खा सकते हैं। तो आपने देखा खेत से हमारे आटे की परात तक का सफ़र कोदे का, कैसे इसको काटते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, सुखाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं और उसके बाद हमें मिलता है मंडवे का आटा, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है खाने में। आप इसकी बनी हुई रोटी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या डिनर में खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जब भी आप गढ़वाल में आए, इस मंडवे की आटे की रोटी ज़रूर खाएं।